नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो रिलीज़ किया। वीडियो का टाइटल था माँ बाप और संतान, ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि किसी वीडियो पर आज तक हमको सबसे ज़्यादा ईमेल मिले तो वो वही वीडियो था। लेकिन वो ईमेल्स में जो प्रतिक्रिया थी वो चौंकाने वाली थी। वो ईमेल मुझे बेटों से आए, वो ईमेल मुझे बहुओं से आए। वो बेटा और बहू मुझसे कहना चाहते थे कि सर आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि हम माँ बाप की देखभाल करें, ऐसी संतान किस काम की जो माँ बाप की चिंता ना करे, लेकिन सर जब माँ बाप ही बदल जाए तो हम क्या करें। कुछ बहुओं ने अपनी तकलीफें बयान की। बहुओं ने कहा कि हमारी मम्मी जी यानी हमारी सासू जी हमारे लिए अलग तरीके से सोचती हैं और अपनी बेटी के लिए अलग तरीके से सोचती हैं। जब हम कुछ करते हैं तो वो कहते हैं हम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, फ्रीडम हो गया ज़्यादा। लेकिन वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा ये किया कर, तो अपने ससुराल में समझा ये जरूर कर। तो एक ही घर में बेटी और बहू, ये दो के लिए दो अलग मापदंड जब होते हैं तो मन में बहुत पीड़ा होती है। इन सब ने मुझसे कहा कि मैं माँ बाप से भी कोई बात करूं। मैंने इस विषय को बहुत गहराई से, गंभीरता से समझा और आज मैं वाकई माँ बाप से कुछ कहना चाहता हूँ, सास ससुर से कुछ कहना चाहता हूँ। समस्या ये है कि एक माँ पूरा जीवन बच्चे को अपनी तरह से बड़ा करती है। बच्चा हर चीज़ के लिए माँ को आवाज़ लगाता है, मम्मी कपड़े कहाँ हैं, मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, मम्मी मेरा सामान कहाँ है। रोज़ घर आता है तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी को ढूंढता है स्टोरी सुनाने के लिए। धीरे 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 वो बड़ा होने लग जाता है। स्टोरी अब भी सुनाता है, स्टोरी कम हो जाती है। अब भी वो कहीं कुछ सामान खरीदने जाता है तो मम्मी को लेके जाता है, मम्मी के साथ परचेज करना चाहता है, आधा दोस्तों के साथ, आधा माँ बाप के साथ। जब शादी होती है तो जितनी मुश्किल माँ बाप के लिए है उतनी मुश्किल उस बच्चे के लिए भी है, जो कि अब युवा हो चुका है और किसी का हस्बैंड हो चुका है। वो लड़की एक दूसरे घर से आई है और उस लड़की की पूरी जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की है। वो अपने सारे इमोशन, सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हस्बैंड से शेयर करती है। हस्बैंड की मजबूरी होती है, उसका टाइम बढ़ जाता है माँ बाप के बीच और पत्नी के बीच। माँ बाप के पास और भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं जिनके साथ उनकी 25-25 साल की, 30-30 साल की ट्यूनिंग होती है। लेकिन वो जो बहू आ रही है उसकी किसी से कोई ट्यूनिंग नहीं है। उसके हर एक्शन को इवेल्युएट किया जा रहा है। वो क्या कह रही है उस आधार पे उसकी एक छवि बन रही है। वो जो भी कुछ करना है, कहना है, वो अपने पति से कह सकती है सिर्फ। और यदि पति उसकी उस बात को जरा भी माँ बाप तक पहुंचाना चाहते हैं तो माँ बाप बोलते हैं वाइफ का साइड ले रहा है। पत्नी आते ही बदल गया। वो कभी ये समझने को तैयार नहीं होते, क्योंकि पत्नी के पास एक ही जज है जहां वो गुहार लगा सकती है, एक ही कोर्ट है, एक ही साथी है, एक ही दोस्त है, एक ही सब कुछ है। माँ बाप के पास बहुत सारे लोग हैं। माँ को और भी पीड़ा होने लगती है, क्योंकि अब वो माँ से पूछने की जगह पत्नी से पूछता है। तो माँ को ये लगता है घर पे पत्नी का या सस बहू का कब्जा होता चला जा रहा है। वो पहले जो शॉपिंग करने के लिए माँ को ले जाया करता था वो वाइफ को लेके जाने लगता है। वो पहले जो मूवी परिवार वालों के साथ देखने जाता था वो अब परिवार वालों के साथ भी जाता है कभी कभी, लेकिन उसकी एक पर्सनल लाइफ है, वो अपनी पत्नी के साथ भी जाने लग जाता है। धीरे धीरे सबको इनसिक्योरिटी हो जाती है। फिर हमारे आसपास कुछ ट्रेनर्स होते हैं। हर मोहल्ले में, हर स्ट्रीट में, हर कॉलोनी में बिना कारण सलाह देने वाले 25-50 लोग हैं, जो आपको आते साथ एक माँ को या एक सास को पहले से समझाने लग जाते हैं, बहू आएगी तो ऐसा करना, बहू आएगी तो ऐसे रखना, ज़्यादा छूट मत देना, ज़्यादा ये मत करना, उसके सामने जरा अहंकार बरकरार रखना। और वो माँ की गलती नहीं है, वो सबके इनपुट लेके उसको लगता है कि इसको मैं सिर पे ना चढ़ने दूं। ऐसा नहीं है कि सब बहुएं बहुत अच्छी होती है, वहां पे भी प्रॉब्लम है। किसी को फ्रीडम दिया जाए तो अननेसेसरी बेनिफिट भी उठाते हैं, लेकिन लार्जर केसेस में गलतियां सास की तरफ से भी होती है, क्योंकि सास के हाथ से बेटा जा रहा है। किचन में सास की चलती थी, सास के पूछे बिना एक काम नहीं होता था। अब बहू किचन के निर्णय ले रही है। कोई भी मटेरियल प्रोक्योरमेंट, किसी भी किस्म का परचेज, वो सास का निर्णय था, बहू वो निर्णय कर रही है।
घर में नाते रिश्तेदार आते थे तो पहले सास को पूछते थे, अब बहू को भी पूछ रहे हैं। तो सास को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो जाती है। इस इनसिक्योरिटी के चक्कर में वो कुछ ऐसा बर्ताव करने लग जाते हैं जिससे बहू ये महसूस करती है कि मैं तो बाहर वाली हूं। फिर बेटी आती है, बेटी की कहीं शादी हो चुकी है, अब घर में बेटी और बहू है, लेकिन बेटी को पूरा ट्रीटमेंट अलग है और बहू का पूरा ट्रीटमेंट अलग है। और खास बात, बेटी को यह भी समझाया जाता है कि तू ससुराल में ऐसे रहा कर, लेकिन बहू वैसे ही रहती तो वो स्वीकार नहीं है। मैं आज सभी माता पिता, सभी सास ससुर से कहना चाहता हूं कि आपका बेटा आपका अपना है, लेकिन उसके ऊपर उसकी पत्नी की भी जिम्मेदारी है। थोड़ा ध्यान तो बटेगा। उसके ऊपर उसके बच्चों की भी जिम्मेदारी है, थोड़ा ध्यान तो बटेगा। उसकी भी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई है जैसे आपकी बदल गई है, लेकिन वो बैलेंस बनाने में पिस रहा है। वो कभी माँ के साथ बैलेंस बनाता है, कभी बहन के साथ बैलेंस बनाता है, कभी पापा के साथ बैलेंस बनाता है, कभी अपने सास ससुर के साथ बैलेंस बनाता है, और लास्ट में कमरे में जाके पत्नी के साथ बैलेंस बनाता है। इतने सारे बैलेंस में वो बेचारा खो जाता है। थोड़ी तकलीफ बेटे की भी समझो, थोड़ी तकलीफ बहू की भी समझो। ऐसा नहीं है कि पूरा फ्रीडम दे दो, आजाद कर दो, लेकिन उसको परिवार का सदस्य मानो, और एक परिवार के बाकी सदस्यों को जो आजादियां हासिल है वो आजादी का हिस्सा उसको भी बनाओ। बहू 10 साल बाद भी बहू क्यों रहती है? वो तो बेटी बन जाना चाहिए। 10-20 साल बाद भी उसको बाहर का क्यों मानते हैं? अरे वो तो अपना पूरा घर बार सब छोड़ के आपके घर चली आई, तो आपकी तो उसके प्रति ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। और एक बार आप दोनों बाहें फैलाकर प्रेम करके तो देखिए, आप पाएंगे कि उससे कई गुना प्रेम सामने वाले की तरफ से लौट के आया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि बेटे में परिवर्तन आवश्यक है, यदि बहू में परिवर्तन आवश्यक है, तो सास में भी परिवर्तन आवश्यक है, तो ससुर में भी परिवर्तन आवश्यक है। जो व्यवहार, जो ट्रीटमेंट आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, उसका 80-90% तो आपको बहू को देना पड़ेगा, और सबको अपनी बहुओं को अपने परिवार का सदस्य मानना होगा, बाहर वाले नहीं। यदि बेटे का टाइम दोनों के बीच बट रहा है तो ऐसा नहीं है कि बेटा पराया हो गया है। यदि बेटा पराया हो गया है तो आपकी गलती है। क्या संस्कार दिया आपने उसको 25 साल, जिससे वो पराया हो गया? इसका मतलब आपके संस्कारों में दम नहीं था, इसका मतलब आपके रिश्तों में गहराई नहीं थी। बात ये नहीं है। छोटे छोटे एक्शन से हम अपनी संतान पे शक करने लग जाते हैं। वो हमको संतुष्ट करने के चक्कर में और गलतियां करने लग जाता है। वो कमरे के अंदर जाता है, उसकी अपनी पत्नी से लड़ाई होती है, बाहर आता है माँ की सुनता है, साइड में जाता है पिताजी की सुनता है, उधर जाता है बहन की सुनता है, वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़े दिन बाद पत्नी मानने लग जाती है, मैं तो बाहर क्यों, मैं चाहे कुछ भी करूं मेरी सास मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगी। बेटियों को भी समझना होगा। जो बेटियां शादी होके चली जाती है, मुझे एक मेल आया, उसमें एक पुत्र ने लिखा, मैं अपने माँ बाप की बहुत चिंता करता हूँ, मैं बहुत परवाह करता हूँ, लेकिन मेरी जो बहन है वो कुछ दिन के लिए घर आती है, वो उन दिनों में इतना ज्यादा करके दिखा देती है, जबकि वो उधर अपने सास ससुर से अच्छा व्यवहार नहीं करती, लेकिन वो घर आती है तो माँ बाप के लिए ऐसा बीत जाती है, उसको लगता है हम सबका कोई अस्तित्व नहीं है। वो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देती है जिससे कि माँ बाप को लगता है बेटा कुछ नहीं करता, बहू कुछ नहीं करता, जो भी है मेरी बेटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी बेटियां 10 दिन के लिए घर आती है, 15 दिन के लिए घर आती है, महीने भर के लिए घर आती है, उनको अपनी भाभी का यानी घर की बहू का उतना ही सम्मान करना चाहिए। उसको घर के निजी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। सास भी कभी बहू था जैसे सीरियलों में जो कान में धीरे धीरे बोल के प्लॉट क्रिएट करते हैं, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। अपनी भाभी को भी एक ह्यूमन मानना चाहिए, अपने भाई को भी एक ह्यूमन मानना चाहिए, समझना चाहिए कि उनसे भी गलतियां हो सकती है, हमको वो गलतियां सुधारनी है, उन गलतियों को और बड़ा पिक्चराइजेशन नहीं करना है। और यदि ऐसा कर रहे हो तो अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में क्या कर रहे हो वो भी देख लो। फिर जितना यहां आप बिछ के दिखा रहे हो उतना ही वहां बिछ के दिखाओ, दुनिया में कहीं कोई गड़बड़ ही नहीं रहेगी। तो साथियों, हम सबको एक बात समझनी होगी कि एक परिवार है, एक परिवार में जैसे जैसे नए लोग आएंगे
कहीं ना कहीं काम बटेंगे, कहीं ना कहीं नई एसोसिएशंस, नई एफिलिएशंस, नए अपनेपन बनेंगे। तो यदि कोई किसी के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे को वो अब इग्नोर कर रहा है। यदि हम रिश्तों में ऐसा मानना शुरू कर देंगे तो 20-20, 30-30 साल के रिश्तों का कोई महत्व नहीं होगा। तो मुझे जब बहुत सारी बहुओं के पत्र मिले, मेल मिले, बहुत सारे बेटों के मेल मिले, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये विषय इतना ज्वलंत है। मुझे तो लगा था कि खाली बेटे ही अन्याय करते हैं माँ बाप के साथ, और एक समय पे माँ बाप की चिंता करना छोड़ देते हैं, बहू के ज़्यादा चिंता, अपनी वाइफ की ज़्यादा चिंता करने लगे थे, अपनी ज़िंदगी बना लेते, अपने ऊपर खर्चा करना चाहते हैं, माँ बाप पे नहीं। लेकिन जब 200-300 मेल आई तो मुझे इसके दूसरे पहलू की गहराई का अंदाज हुआ। मैंने उसमें से 3-4 लोगों से बात की, वो लोग फ़ोन पर रो पड़े, सर हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे छोटे से छोटे एक्शन को जज करेंगे, यदि हमसे 10 दिन हम अच्छा करते रहें लेकिन एक गलती कर देंगे तो हमारी सास वो एक गलती को लेके पूरे के पूरे रिश्तेदारों में अनाउंसमेंट कर देगी। हमको विलेन बनाकर वो खुश क्यों होती है? हमको बेटी बनाए। बेटा सोचता है कि मुझे विलेन क्यों बना रहे हैं, मुझे मेरी पत्नी का भी सुनना है, आखिर मेरे पापा भी तो मेरी मम्मी का सुनते थे। तो जब रिश्तों को इतनी व्यापकता में देखेंगे तो शायद घर सुधर जाएंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी रिश्तों की समस्या ये है कि जिसको जिससे प्रॉब्लम है वो उसको छोड़ के बाकी सबसे बात करता है। वो कभी उसके साथ बैठ के क्लियर नहीं करना चाहता। उसकी जगह वो इधर बाजू वाले को बता देगा, उधर बाजू वाले को बता देगा, चाचा को बता देगा, चाची को, काका को, ताऊ को, कजिन को, सबको बता देगा। लेकिन जिन 2 लोगों में प्रॉब्लम है वो एक साथ बैठ के मन को पूरा खोलते नहीं है। जो उगलना है उगल दो, जो विस्फोट करना है कर दो, लेकिन आमने सामने करो। 4 लोगों को और बताओगे वो उसमें 4 किस्म के मसाले डालेंगे, पूरी स्थिति बिगड़ जाएगी। क्योंकि परिवर्तन लाने की ताकत उन्हीं 2 में है जिनके बीच प्रॉब्लम है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यदि घर एक ये रास्ता अपना लें कि जब जिसकी जिससे समस्या होगी वो खुल के बात करके खत्म करेगा और ये समझेगा अल्टीमेटली हम परिवार हैं। माँ बाप और सास ससुर ये समझेंगे नहीं, जितना जिम्मेदारी बेटे का हमारे प्रति है उतनी ही जिम्मेदारी उसकी अपनी पत्नी के प्रति है, इसलिए यदि वो टाइम दे रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है। तो हमारे परिवार सुलझने शुरू हो जाएंगे और विघटन होना बंद हो जाएगा। दोनों तरफ बदलाव की जरूरत है, दोनों थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ें, हर घर खुशहाल घर होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।